हेलो हेलो, मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। जनाब, हमारे बहुत ही सीनियर महा सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जावेद चौधरी साहब ने पूरे 6 घंटे की मुलाकात की है फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। और उस 6 घंटे की मुलाकात के बाद जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा है वो अगली 6 सदियों तक मुहित है। 6 साल नहीं, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स नहीं, नेक्स्ट 6 ईयर्स नहीं, बल्कि आप देखिएगा कि ये तो नेक्स्ट 6 सेंचुरीज तक इसको एग्जाम्पल के तौर पर रखा जाएगा। तारीखी बन चुका है ये जो उन्होंने लिख डाली हैं बातें। भाई कमाल की बातें इसमें लिखी है। मैं ज़रूर कुछ आपके सामने पेश करूंगी। इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है और हमने सोचा कि फौरी तौर पर, वैसे तो दिन के टाइम ही हमने ये सुबह सुबह पढ़ लिया था कॉलम जब आया तो, लेकिन फिर सर्दी और ठंड इस कदर है कि हमने कहा कि अच्छा चलें, थोड़ी हिम्मत बंधे तो ज़रा जो है वो इस कॉलम पर एक आपके सामने डिबेट कर ली जाए। तो आपको पता है कि इतनी सख्त ठंड में, और जब हीटर हमारा बिजली का हो, और फिर उसका आपको पता है कि एक दफ़ा पहले 70,000 आ चुका था, तो अब तो लगता है कि बिजली के हीटर का बिल जो है वो तो 1 लाख से कम नहीं आने का, तो वो तो बहुत मौत पड़ती है इस कदर बिल जमा करवाने में। तो हमने कहा कि चलें, रज़ाई से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। देखें, इस आजकल के मौसम में ना, या तो आप मज़े मज़े के खाने खाते रहें, और या फिर ये है कि रज़ाई में घुस के आप नेटफ्लिक्स देखते रहें। और इस तरह के काम जो हम अभी कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन फिर भी ये कॉलम ऐसा है कि इसने हमें मजबूर कर दिया है कि आपके सामने हम इसके ऊपर एक तज्जिया पेश करें। तो जनाब, जो सबसे अहम बात, सबसे हैरत अंगेज, सबसे बड़ी बात जो इसमें लिखी है जावेद चौधरी साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जनरल साहब चाय में केक रस डिबोकर खाते हैं। तो हमने कहा कि ये जावेद चौधरी ने इसलिए बात लिखी है क्योंकि ये कोई बहुत ही हैरत अंगेज बात है, बहुत बड़ा कारनामा है, इसलिए ये लिखा। फिर हमने कहा नहीं भाई, लोग खा लेते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। फिर मुझे लगा कि ये इसलिए उन्होंने ये लिखा है क्योंकि ये कोई बहुत ही अजीम लोग ऐसा कारनामा अंजाम देते हैं। मैंने कहा नहीं, आम लोग भी कर लेते हैं। फिर मुझे लगा कि ये उन्होंने बात इसलिए बताई है कि जनरल साहब चाय के कप में केक रस या बिस्किट डिबोकर खाते हैं क्योंकि ये बड़े कमीन लोगों का काम है। छोटे मोटे लोग जो हैं कीड़े मकोड़े करते हैं ऐसा, इसलिए बता रहे कि देखो ऐसे काम भी जो हैं वो करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अच्छे खासे लोग भी कर लेते हैं ऐसा। हमने बड़े बड़े अमीर लोगों को भी चाय में डिबोकर खाते हुए देखा बिस्किट। फिर मुझे महसूस हुआ कि जावेद चौधरी साहब ने ये इसलिए लिखा है, बताया है सबको, कौम के सामने आश्कार किया ये राज, क्योंकि वो ये बताने की कोशिश करें कि ये बहुत ही मासूम काम है, ये बड़ी मासूमियत का काम है। देखें, एक आर्मी चीफ और वो चाय के कप में रस या केक रस डिबोकर खाता है या बिस्किट डिबोकर खा रहा है, तो इससे मासूम बंदा आपको कोई मिलेगा? आप मुझे बताइए, नहीं मिलेगा ना। और वैसे भी वो तो देखिए, मासूमियत का तो आप उसी से जान सकते हैं, जैसी कैंपेन्स उनके खिलाफ चलती रही हैं और चल रही हैं। बल्कि अब तो, पहले तो खान साहब फरमाया करते थे, अब क्या हुआ? अब तो खान साहब ने अपने बजाय कि भाई बड़ी ऑडियोज निकल रही हैं, उन्होंने सदर साहब को कह दिया कि आप कुछ फरमा दें। अब सदर साहब ने क्या फरमा दिया? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने फरमाया कि जनाब ये जो हमारी हुकूमत तो उन्होंने बनवाई है। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कब वो वक्त आया कि जब इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए, ये उन्होंने एक बम फोड़ दिया। अच्छा, इस कॉलम में सिर्फ ये बात नहीं है, बहुत ही कमाल का तारीखी कॉलम है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगी जो पॉइंट्स मुझे लगते हैं। वैसे तो अगर मैंने आपको सारा सुना दिया तो हो सकता है कि आप कहें कि बेहोश ही हो जाएं सुन के, लेकिन मैं आपको बेहोश नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी। एक तो उन्होंने ये फरमाया, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जनाब, उन्होंने बात का आगाज़ जो है वो तो कहीं और से किया है, लेकिन हम उनकी बात का आगाज़ जो है वो वहाँ से करेंगे कि मुझे 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ 6 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये अपने ज़ाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। उनका घर उनकी बेगम ने खुद बनवाया। ये दरमियाने साइज़ का साफ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक़ है। ये ज़िंदगी भर मुख्तलिफ जगहों से पुरानी लेकिन सस्ती एंटीक्स खरीदती रही हैं। उन्होंने ये चीज़ें बड़े खूबसूरत तरीके से घर में सजा कर रखी हैं। घर में बेतहाशा सफाई है। मुझे सफाई का ये मयार बहुत कम घरों में देखने का इत्तफाक हुआ। बेगम साहिबा बहुत सादा, मेहमान नवाज और आजिज़ हैं। जनरल साहब उनके इश्क में मुब्तला हैं। ये अपनी हर गुफ्तगू, अपनी हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र बहुत ज़रूर करते हैं। एक बार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खातून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से जनरल साहब को बताया कि किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, ये बात सच है और मैं ये भी जानता हूं कि मुझ पर किसने जादू किया। इमरान खान ने पूछा, किसने? जनरल साहब का जवाब था, मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है।
इनकी शादी को 34 साल 34 ईयर्स हो चुके हैं। इनका एसी का टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने पर रोज़ाना झगड़ा रहता है, लेकिन बेगम साहिबा ने जनरल साहब की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। ये पूरी ज़िंदगी सामने मौजूद खातून को बहन, बेटी और माँ कहते और समझते रहे, और बेगम साहिबा उनके इस रवैये की मोतरफ हैं। तो देखें, ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। इसकी वजह ये कि देखें, ऐसे मर्द बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, ऐसे आदमी के जो अपनी बेगमों के थल्ले लगे होते हैं। ऐसे ही होना चाहिए, घर इसी तरह चलता है। थल्ले ना लगे बेगम के तो घर नहीं चलने का। तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर वो ये करते रहे और उनको इश्क है अपनी बेगम से, कमाल की बात है। और सब उससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी बेगम को इसका यकीन दिलाया हुआ है, कमाल है। जनरल कमर जावेद बाजवा अपने असासों का फॉरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं, और 1980 से जब उनकी तनख्वाह 1450 रुपये थी, और जब ये 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, ये अपने 42 ईयर्स के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। वो बात नहीं है कि जो हम सुनते हैं ना अक्सर औकात सियासतदान पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि एक पैसे की चोरी नहीं की, तो लोग कहते हैं हाँ सही कह रहे हैं, एक पैसे की चोरी नहीं की। तो वो वाला काम नहीं है ये। इसमें ये अलग से बात करें, ये कह रहे हैं कि अपने 42 साल जो करियर है उसमें एक एक पैसे का हिसाब देंगे। एक बात इसमें जो उन्होंने लिखी जनरल बाजवा के वाले से मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही हार्ट टचिंग कहना चाहिए कि ये बात है, और वो ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के जो वालिद साहब थे वो भी क्योंकि फ़ौज में थे, कर्नल थे, और जिस वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा उनके दफ्तर में, वो कोयटा में मौजूद थे, तो उस वक्त उन्होंने जो वर्दी पहन रखी थी वो वाली वर्दी उन्होंने अपने घर में उसी तरीके से रखी हुई है। तो ये वाकई ये एक जज्बाती बात है और ऐसा ही होता है। बल्कि फ़ौज में बेशतर जवान जो आते हैं वो अपने वालिदैन से अपने वालिद से मुतासिर होकर, बड़े भाई से मुतासिर होकर आते हैं। तो उसमें यह है कि फिर वो उनके नज़दीक वो एक बहुत ही सेक्रेड चीज़ें होती हैं, ये वर्दी है ये। तो ये बात बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने लिखी है, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और फिर आगे वो लिखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया, वो उस हिस्से पर आते हैं कि आगे उन्होंने क्या लिखा। मैंने तो आपको सिर्फ एक सेंटेंस बताया था ना कि जनरल साहब जो है वो चाय में केक रस डिबोकर खाते हैं। उन्होंने ये इस तरीके से लिखा है कि ये चाय बहुत अच्छी पीते हैं, यानी बाकी सब लोग क्या बहुत गंदी चाय पीते हैं, ये चाय बहुत अच्छी पीते हैं, कप में केक रस डिबोकर खाते हैं और अपनी इस सादगी को एंजॉय करते हैं। ये हंसकर बताते हैं मियाँ नवाज शरीफ का एक खान सामा चाय बहुत अच्छी बनाता था, वो मियाँ साहब के साथ चला गया, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की चाय अच्छी नहीं रही। अब अगर वज़ीर आज़म हाउस की चाय अच्छी नहीं रही तो खान साहब तो चाय पिलाते ही नहीं थे पहले, हमें तो ये पता चला था। फिर उसके बाद पता चला कि जनाब जब शादी हो गई तो जनाब चाय मिलनी शुरू हो गई, और बल्कि पहले तो ऐसा भी हुआ कि सिर्फ चाय ही मिला करती थी, चाय की एक प्याली। तो अब सोच लें कि जहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था वहाँ पर चाय कैसी मिला करती थी। तो इमरान खान साहब ने चाय अच्छी नहीं पिलाई, ये बड़ा जुल्म किया, बहुत गलत बात है ये। अच्छा जी, अंदर की बात जो मैंने कहा इनसाइडर भी के तौर पर भी वो बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात का जो एक इम्प्रेशन है वो गलत है। असल में बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद उनसे मुलाकात के लिए भी आए और दोनों अब मिलकर वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। तो देखिए, वेलफेयर के प्रोजेक्ट तो क्या ही बात है। वैसे तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो फौजी भाई होते हैं ना, आपस में इनका होता है कहीं ना कहीं जो है ना वो अटैचमेंट रहती है और चलता रहता है। बल्कि इसी तरह की एक बात अनवर मकसूद साहब ने लिखी है या किसी और ने, कि जिस मुल्क के जर्नल स्टोर, कर्नल चावल, कैप्टन सिगरेट, डीजी सीमेंट और एसी और डीसी पंखे हों तो उस मुल्क के सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बता दी। वैसे मैं अभी ये भी देख रही थी, टिकटॉक पे एक खबर चल रही थी, अब टिकटॉक की खबर किस हद तक दुरुस्त है मुझे नहीं पता, लेकिन चल रही थी कि अनवर मकसूद साहब को कहा गया है कि आप ये जो कंपनी बहादुर को बदनाम करते रहते हैं और उनके खिलाफ चीज़ें लाते रहते हैं तो ऐसा करना बंद करें वरना ये अच्छा नहीं होगा। तो मतलब कि अनवर मकसूद साहब को भी धमकी दे दी गई है। मैंने कहा मुझे पता नहीं मुबैना तौर पर। जनाब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने जो और बातें कही हैं, अंदर की बातें भी कुछ उन्होंने बताई हैं, यानी कि उनके सुसर जो हैं वो आप जानते हैं, जनरल एजाज जो हैं वो जनरल बाजवा के सुसर हैं, और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ लिखी हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के मैं आगे उस बात पर आती हूँ। अब देखिए उनको पसंद कैसे लोग। उन्होंने बताया है कि जनरल बाजवा को जो इमरान खान की कैबिनेट में या उनके करीबी लोग जो पसंद थे उसमें हफीज़ शेख की अप्रोच को वो याद करते हैं और फ़रोग नसीम की भी तारीफ़ करते हैं। अब कौन लोग हैं ये दोनों, हफीज़ शेख और फ़रोग नसीम? हफीज़ शेख जब आए थे तो ये
बात कही जा रही थी कि जी आ गए हैं, वो साहब आ गए हैं और उनको ले आया गया है कि जो अब आगे वजीर आजम बनेंगे। तो हफीज शेख किसके बनने हैं? तो वो पसंद नहीं होंगे तो कौन होंगे? और फ़रोग नज़ीम किसके बंदे हैं? तो वो पसंद नहीं होंगे। जिनके बंदे हैं उनको तो पसंद आना ही चाहिए भाई, किसी और को नहीं आते। हमें पसंद नहीं है तो जिनके लोग हैं उनको तो पसंद आना ही चाहिए। मुझे महसूस हुआ फ़ौज को न्यूट्रल करना और सियासत से बाहर लाना इनका मुश्किल तरीन काम था, और ये समझते हैं फ़ौज को सियासत से बाहर लाकर इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन फ़ौज को बचा लिया। इनके लिए ये बहुत आसान था, ये इमरान खान को सपोर्ट करते रहते, अपनी मुद्दत पूरी करते और इमरान खान से अपने हक में अलविदाई तकरीर करवा कर रुखसत हो जाते। लेकिन ये मुल्क और जमहूरियत के लिए ख़तरनाक था, चुनांचे उन्होंने अपनी कुर्बानी दे डाली। जनरल बाजवा ने अपनी कुर्बानी देकर बचाया ये मुल्क, और साथ में उन्होंने वो कह रहे हैं कि ये जो सियासत व्यासत है इसको अलग करने वाले जनरल बाजवा हैं। अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, अभी कितने दिन हुए हैं? तो अच्छा, वैसे जावेद चौधरी साहब जितने तयक्कुन से ये बात कर रहे हैं, उन्होंने फ़ौज को सियासत से अलग किया, तो ये पता चल गया उन्हें कैसा हो गया। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, अभी देखते हैं कि सियासत से कितनी अलहदगी हुई है, तलाक हुई है हमेशा के लिए, क्या हुआ है, या कि उसके बाद दोबारा से रुजू कर लिया गया। ये थोड़ा सा ज़रा टाइम देखना चाहिए। मुझे महसूस हुआ कि ये मीर सादिक और मीर जाफ़र के खिताब, गद्दारी के टाइटल और साजिश के बयानिए पर उदास हैं। जनरल बाजवा साहब बहुत उदास हैं इस बात पर कि उनको मीर जाफ़र मीर सादिक कहते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इस बात पर उदास भी हुआ जा सकता है, गुस्से में भी आया जा सकता है कि इतने बड़ा ओहदा पाकिस्तान का, उस पर अगर किसी इस तरीके से जो है वो कहा जा रहा है तो उसके ऊपर तो रिएक्शन बनता है, उदास होना नहीं बनता। सिर्फ ये जो कुछ जानते हैं अगर उसका 5% भी बयान कर दें तो उनके मुखालिफों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, मुंह छुपाने की जगह तो नहीं मिल रही, और लेकिन ये जवाब नहीं देना चाहते। सब इंतज़ार में बैठे हैं और वो जो हैं वो जवाब ही नहीं देना चाह रहे, यानी कि सब तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली ऑडियो वीडियो कब आएगी। ये अपना केस अल्लाह पर छोड़ चुके हैं, ताहम ये समझते हैं उनसे और फ़ौज दोनों से माजी में बहुत गलतियां हुई हैं। हमने उन गलतियों से सीखा और हमें अब ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। ये जनरल फैज़ हमीद की अनथक मेहनत का भी एतराफ़ करते हैं। ये बताते हैं ये शख्स 18 घंटे काम करता था और उसकी मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। ये जनरल आसिम मुनीर की ईमानदारी, प्रोफेशनलिज्म और मुल्क से मोहब्बत के भी मोतरिफ हैं। इनका ख्याल है जनरल आसिम अरबी ज़ुबान जानते हैं, गल्फ़ के तमाम मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, इनके शाही ख़ानदानों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये DGMI और DGISI रहे हैं, मुकम्मल सोल्जर हैं और हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं। लिहाजा ये फ़ौज और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से आसानी के साथ निपट लेंगे। तहम उनको खदशा है कि कहीं उनकी तरह नए आर्मी चीफ के खिलाफ भी ट्रोलिंग ना शुरू हो जाए, और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हुआ तो ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। तो जनाबे वाला इसमें से ये बात कि वो नए आर्मी चीफ को एक प्रोफेशनल समझते हैं और जनरल फैज़ साहब से उनकी कोई मसला ही नहीं है, वो तो उनको एक बहुत अनथक और कमाल किस्म का मेहनती इंसान समझते हैं। तो देखें, ये बातें उसके जवाब में लाई गई हैं कि जो ये बात कही जा रही थी कि ये कुछ जो है खिचड़ी पक चुकी है और धड़ेबंदी है, और ये कि भाई थोड़ी सी नाराज़गी है, और जनरल फैज़ जो हैं वो इमरान खान के फेवरेट हैं और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हैं इमरान खान। तो इससे ये पता चलता था कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा है तो फिर जनरल फैज़ उनके फेवरेट है तो फिर इनके तो फेवरेट नहीं होंगे ना आर्मी चीफ के। तो इस तरह का एक जो इम्प्रेशन था उसको जावेद चौधरी ने ख़त्म करने की कोशिश की है। इसी तरीके से उन्होंने जनरल आसिम के आने के वक्त या उनकी सिलेक्शन के वक्त या इलेक्शन के वक्त जो कुछ हो रहा था और सब कुछ, उसमें भी बहुत सारी आवाज़ें सही या गलत जो है वो उठ रही थी कि ये इसको पसंद है, इसको नहीं पसंद, ये चाहते हैं आना है, तो उसको भी उन्होंने जो है वो क्लैरिफाई किया कि ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो ये समझते हैं कि ही इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल सोल्जर एंड पर्सन एंड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने क्लियर कर दिया। तो बस ये है कि देखिए, हमारा जो जर्नलिज़्म है वो इतने एक उरूज पर पहुंच चुका है
कमाल उरूज पर पहुंच चुका है कि जहां पर हम जब कोई कॉलम लिखते हैं तो उसमें हम जो टेक्स्ट बुक होती है चौथी पाँचवीं छठी जमात की, उसके अंदर जिस तरीके से बच्चों को ये बताया जाता है कि देखिए नमाज पढ़नी है तो उसका तरीकाकार ये है, अल्लाह अकबर करें, हाथ बांध लें, फिर घुटनों पे झुकें, फिर नीचे झुक जाएं, फिर सजदे में चले जाएं, फिर उठें, और इस दौरान आपने क्या क्या पढ़ना है, या फिर जब आपने वजू करना है तो ये कुछ करना है, या फिर जब आपने दांत साफ करने हैं तो साइड से भी करने हैं, यूँ ब्रश अंदर लेके जाना है, यूँ करना है, बहुत अच्छे पूरे 2 मिनट तक दांत साफ होने चाहिए। और फिर ये कि घर में सफाई कैसी रहनी चाहिए, सफाई निस्फ ईमान है। ये सब बातें जो है ना वो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये एक ऐसे ही, मैं एक 5वीं किताब का एक मजमून पढ़ रही हूँ जिसमें जो है वो किसी की सिफात गिनवाई गई हैं बेहतरीन किस्म की। अच्छा जनाब छोड़ें, हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, ज़रा थोड़ी सी खान साहब की बात ना करें हम लोग। कुछ आधे लोग ये तनकीद करते हैं इमरान खान साहब का पीछा छोड़ दें, क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हैं वगैरह वगैरह, तो भाई उनकी बात टॉक ऑफ द टाउन होती है। अच्छा आधे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं खान साहब की बात लाएं, बताएं कौन सी ऑडियो आ रही है, बताएं कौन सी वीडियो आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि ऑडियो तो मुझे नहीं पता लेकिन 4-5 वीडियोज़ हैं बहुत ही सख्त किस्म की जो अनकरीब, वैसे तो हम कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा खान साहब की जो है ना एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और हारून रशीद साहब ने उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। वो बड़े ही पक्के दोस्त हैं, इमरान खान की जो बुक है उनकी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी हारून रशीद साहब ने जो है वो लिखी है। इतने पक्के दोस्त हैं हम, लेकिन फिर उन्होंने लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवाई खान साहब जब हुकूमत में आए, तो जब तक वो हुकूमत में रहे तो हारून रशीद से उनका जो है वो मुखालफत ही चलती थी। अब उन्होंने एक इंटरव्यू किया उनका, तो उसमें उन्होंने ये बताया है इमरान खान साहब ने कि वो कहते हैं कि मैं इतना भूखा रहता था, मुझे इतनी भूख लगी होती थी कि जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के दौरान वो वहाँ पे टेबल पे जो खाना लगता था वो इतना थोड़ा सा होता था, तो मैं तो खाना खा के नीचे उतरता था तो मुझे उसी वक्त भूख लग जाती थी। तो फिर हम ढूंढ रहे होते थे। और एक और उन्होंने बात की, उन्होंने एक और फ्रेंड था, इंडियन फ्रेंड था, उसमें उन्होंने कहा विक्रम मेहता उसका नाम था, तो उन्होंने कहा उस वक्त जो बेनज़ीर ऑक्सफोर्ड में थी तो वो अलग उसमें रहा करती थी, तो उन्होंने जो है वो एक हर संडे को शायद छुट्टी वाले दिन जो है वो एक ओपन हाउस किया करती थी जिसमें वो लंगर, आप समझ लें लंगर खोला करती थी गरीब गुरबा को खाना या नहीं। लेकिन वैसे तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो यूनियन का इलेक्शन लड़ रही थी, ऑक्सफोर्ड यूनियन की वो प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुई थी, तो वो क्योंकि यूनियन का इलेक्शन उन्होंने फाइट करना था तो वो खाना जो खाने पर बुलाया करती थी अपने दोस्तों को। तो उस दौरान जो है वो मैं और विक्रम मेहता हम दोनों क्योंकि बहुत भूखे होते थे तो हम वहाँ पे पहुँच जाया करते थे खाना खाने के लिए, और वहाँ पे जाके हम खाना खाया करते थे बेनज़ीर भुट्टो का तो इसके ऊपर जो है वो फिर आपको पता है कि इमरान खान के जो मुखालफिन उन्होंने तो दे मार 4.5, उन्होंने कहा वो हमेशा से जो है लंगर खाने की आदत है तो वो बस लंगर खा लिया आपने, मतलब ये कि कभी आप ये भी कह दें कि मैंने खिलाया, क्योंकि ये होता है ना कि इमरान खान की कहते हैं मैंने तो सारी ज़िंदगी चाय भी नहीं पिलाई और दूसरों की उस पर वो जाके कहते हैं हम लंगर पे भी जाके खा लेते थे। तो जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो बरसी थी 27 दिसंबर 2007 को, ये सानहा पाकिस्तान का हुआ था, बहुत ही दिल खराश किस्म का, जिसमें उनको एक बिलाल सईद नामी 14, 15, 16 साल का लड़का था जिसने खुदकुश बमबार बन के आया था और उसने ना सिर्फ ये गोलियां चलाई थी पहले उनके ऊपर, उसके बाद धमाका भी कर दिया था। तो उस के करीब ही जो तकरीबन 16 के करीब लोग पकड़े गए थे और उसमें से अब तकरीबन सब के सब रिहा हो चुके हैं या फरार हो चुके हैं। जो बिलाल सईद खुदकुश बमबार के सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर थे उसको वहाँ तक पहुँचाने लाने वगैरह वगैरह, वो भी जो 2 लोग थे, खुर्रम नाम या एक और नाम शायद उसका, तो वो भी रिहा होकर फरार हो चुके हैं। और पुलिस का कहना है कि ढूंढ रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे, पकड़े नहीं जा रहे, पकड़ में नहीं आ रहे, फरार हो गए हैं, वो फरार हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की टीम ने कहा कि जिस तरीके से 1 घंटे के अंदर वो सारी जगह धुलवा दी गई थी, तो उससे ये महसूस होता है कि इस कत्ल में दहशतगर्दों का तो बेशक हो, बैतुल्ला महसूद का भी है, वट एवर जिसका भी हाथ हो, जिसने भी सुपारी दी हो, जिसने भी ली हो, लेकिन मुक़्तदर आला हल्के यानी इक़्तिदार में मौजूद ताकतवर लोग भी इसके पीछे थे। मुक़्तदर से मुराद के जो उस वक्त हुकूमत में थे, और कौन था वो? मुशर्रफ हुकूमत थी। तो एक आखिरी बात ये करूँगी कि बेनज़ीर भुट्टो के इस कत्ल में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जिन लोगों को नामज़द किया था, नॉमिनेट किया हुआ था कि अगर उनका कत्ल होता है कुछ होता है, तो उसमें जो लोग थे उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही और इसके अलावा एजाज शाह जो कि इमरान खान के होम मिनिस्टर भी रहे थे, इन सब के नाम भी मौजूद हैं। तो ये सब तो खुलेआम बहरहाल फिरे नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और पूछा जा भी नहीं सकता, लेकिन कम से कम जो लोग उसमें वो हुए हैं उनको भी नहीं पकड़ा गया। तो बहरहाल इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। आलिया शाह साइनिंग ऑफ।